नामों से जाना जाता है, एग्जाम में आया था। जय संहिता किसको बोला गया है? पहले जब इसमें इसको बोला जाता था, पहले क्या भारत बोला जय संहिता बोला जाता था, सॉरी, इसको पहले क्या बोला गया है? जय संहिता बोला गया है। जब इसमें शायद 8,800 श्लोक हुआ करते थे, लगभग लगभग, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा पर ऐसा ही याद आ रहा है, 8,800 श्लोक हुआ करते थे। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जब इसमें क्या हुआ? 24,000 श्लोक हुए। जब इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए ना, तब इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत। जब क्या हो गया? 1 लाख श्लोक हो गया, तब इसका नाम पड़ा क्या? महाभारत पड़ा है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो इसको याद रख लेना भाई। चलिए, अब महाभारत के बारे में क्या है? महाभारत कालीन क्या छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल है ना? तो महाभारत के समय में सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? जैसे रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? दक्षिण कोसल। वैसे ही महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोसल के रूप में पहचान किया गया है। किसके रूप में? प्राक कोसल या फिर कोसल। ध्यान में रखना, प्राक कोसल या फिर कोसल। सहदेव का नाम सुने हो? सहदेव जी, सहदेव, तो सहदेव के ये शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़। और उसे किस रूप में बताया गया है? प्राक कोसल के रूप में बताया गया है। ठीक है, ठीक है। रामायण काल में क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला गया है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? प्राक कोसल या कोसल कहा गया है। रामायण काल में बस्तर को क्या बोला गया है? दंडकारण्य बोला गया है। महाभारत काल में क्या बोला गया है? कांतर या महाकांतर बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्थल है ना, कुछ स्थल है जो छत्तीसगढ़ में कौन से काल से संबंधित है? महाभारत काल से संबंधित है। जैसे कि रतनपुर का नाम सुने हो? ये है आपका क्या? रतनपुर। कहाँ है रतनपुर? बिलासपुर। रतनपुर। तो रामायण का, सॉरी, महाभारत काल में रतनपुर को क्या बोला गया है? माणिकपुर बोला गया है। क्या बोला गया है? माणिकपुर बोला गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा माणिकपुर किसको, या मणिपुर। वैसे मणिकपुर के नाम से चलता है, इसमें क्या लिखा है नहीं पता, मणिकपुर करके लिखा है, मणिकपुर। तो ध्यान रखना, मणिकपुर किसको कहा गया है? रतनपुर को। ये जो मणिपुर है, यहाँ किसका शासन हुआ करता था उस काल में? मोरध्वज की राजधानी थी। ये मोरध्वज की क्या थी? राजधानी थी। मोरध्वज की राजधानी थी। और मोरध्वज का पुत्र कौन था? ताम्रध्वज। मोरध्वज का पुत्र कौन था? ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज की भी क्या रहेगी? ये राजधानी रहेगी। क्या हुआ, मंत्री का नाम याद आ गया क्या? ठीक है, तो मोरध्वज की राजधानी रतनपुर। और उस समय रतनपुर को क्या बोलते थे? मणिकपुर बोलते थे। तो उस समय राजधानी था मणिकपुर। किसकी राजधानी? मोरध्वज। ये किस काल से संबंधित है? महाभारत काल से संबंधित है। ताम्रध्वज इनका क्या था? पुत्र था। इनका क्या था? पुत्र था। किनका? मोरध्वज। तो आपको कभी भी पूछेगा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी कौन सा, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र था? तो कौन सा क्षेत्र था? रतनपुर था। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मोरध्वज से संबंधित स्थल और कौन सा था? मोरध्वज की नगरी बोलते हैं। मोरध्वज की नगरी किसको बोला गया है? आरंग को बोला गया है। किसको बोला गया है? आरंग को बोला गया है। और उस समय आरंग का नाम क्या था? भांडेर। उस समय आरंग का नाम क्या था? भांडेर था भाई, याद रख लेना। ठीक है, अब इसका नाम बाद में आरंग बाद में पड़ा है। आरंग लिख दी हो क्या? इसका नाम बाद में आरंग। आरंग कहाँ है? रायपुर में है, महासमुंद में नहीं है, रायपुर में है। आरंग कहाँ है? रायपुर में। अब इसका नाम आरंग क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? तो इनके बेटे कौन थे? ताम्रध्वज। तो अर्जुन है ना, ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। कौन? मोरध्वज। बहुत बड़े क्या थे? विष्णु भक्त बोलो या कृष्ण भक्त बोलो। ठीक है, तो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे ये। ठीक है, अब अर्जुन को ये बात रास नहीं। अर्जुन ने सोचा चलो परीक्षा लेते, तो कृष्ण जी के साथ क्या लेने चले गए? परीक्षा लेने चले गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसका वेशभूषा लिया। ऋषि मुनियों का इन्होंने वेशभूषा धारण किया। अपने साथ किसको लेकर गए? शेर को लेकर गए। अब बोले अगर आप कृष्ण भक्त हो तो ये शेर को क्या कराना है? उनको वचन ले लिया। शेर को क्या कराना है? अपने पुत्र का मांस अपने हाथों से काटना है और शेर को उसका भोजन कराना है ना। तो ये चैलेंज दे दिया किसको? मोरध्वज को। तो मोरध्वज और उसकी पत्नी ने आरा से, आरा समझते हो ना, आरे से अपने पुत्र को क्या किया था? काटा था। कहाँ? आरंग में, भांडेर क्षेत्र में। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आरंग। आरे से काटा था ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आरंग पड़ा है। ये कहानी है इसकी, ये जनश्रुति की कहानी है। सच्चाई कितना ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये जैसे लोकल लोग है ना, उनका कहना है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो 2 स्थल बताया मैं। महाभारत का कौन कौन से 2 स्थल बता दिया?
एक रतनपुर याद रखना है, दूसरा कौन सा याद रखना है, आरंग। आरंग किसकी नगरी कहलाई है, मोरध्वज की नगरी कहलाई। क्यों, क्योंकि मोरध्वज ने यही अपने वचन को क्या किया था, पूरा किया था, तो मोरध्वज की नगरी के रूप में आरंग को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखेंगे ये कौन सा है, महासमुंद है। महासमुंद है, महासमुंद में दो जिला याद रखना है, एक याद रखना है कौन, दो जगह याद रखना है, एक है खल्लारी। खल्लारी, उस समय इसका नाम क्या था, खल्ला वाटिका। उस समय इसका नाम क्या था, खल्ला वाटिका। ध्यान में रखना, खल्ला वाटिका। ठीक है, एक याद रखना है आपको क्या, सिरपुर। दूसरा जगह क्या याद रखना है, सिरपुर। ठीक है, अब महाभारत काल में सिरपुर का नाम था चित्रांगदपुर। सिरपुर का क्या नाम था, चित्रांगदपुर था। ठीक है, अब चित्रांगदपुर क्यों था, तो अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहानी का वो लिख देता हूं, अर्जुन। अब अर्जुन का विवाह किनसे हुआ था, चित्रांगदा से, चित्रांगदा। ठीक है, और चित्रांगदा का एक पुत्र हुआ, चित्रांगदा का क्या हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन था इनका, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, चित्रांगदपुर को। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, चित्रांगदपुर को अपना राजधानी बनाया था, जो कि वर्तमान क्या है, सिरपुर है। वर्तमान क्या है, सिरपुर है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना। तो टोटल मैंने क्या बताया, 4 स्थल। सिर, अच्छा खल्ला वाटिका में क्या था ये नहीं बताया क्या, खल्लारी में था क्या, लाछागृह। खल्लारी में क्या है, लाछागृह है, और भीमखो है। और क्या है, भीमखो। खो का मतलब गुफा, खो का मतलब क्या, गुफा। लाछागिरी, लाछागिरी क्या है, लाख का, है ना। लाख का क्या क्या बनाया था, घर। आप लोग सुने होंगे, लाख के घर। जब उसको वनवास मिला था ना, 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, महाभारत में कितने वर्ष का मिला था, 13 वर्ष का। 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो जब अज्ञातवास मिला था ना, तो वो लाछागिरी में निवास कर रहे थे। और ये लाछागिरी कहाँ है, खल्लारी में। कहाँ है, खल्लारी में। तो ये याद रखने लेना भाई। हाँ, आग लगा दिए थे इसी को। ठीक है, तो याद रखना, लाछागिरी कहाँ है, खल्लारी में। भीम को मतलब एक गुफा जैसा बना है वहां, जहां हाथ भीम के क्या है, पैर के पद चिन्ह है। वहां क्या है, भीम के पद चिन्ह है। भीम पद चिन्ह भी लिख सकते हो ना, भीम पद चिन्ह। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये महाभारत कालीन क्या है, कुछ स्थल है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है भाई।